नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के। वर्ष 1991-92 में भारत आजाद होने के बाद पहला आम चुनाव हुआ था। उत्तर मुंबई से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़े और कांग्रेस ने उनके ही पूर्व सहयोगी नारायण एस काजोलकर को चुनाव मैदान में उतारा। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुरी तरह से चुनाव हार गए और चौथे नंबर पर चले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले। वहीं उस चुनाव में उनके पूर्व सहयोगी और कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण एस काजोलकर को 1,37,950 मत मिले। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस चुनाव में चौथे नंबर पर चले गए थे और उस समय पूरे देश में खूब इसकी चर्चा हुई थी। जहां जाइए वहां इसकी चर्चा होती थी। सभी लोग इसकी चर्चा करते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम लोकसभा के आम चुनाव में चुनाव हार गए थे। आज वही चर्चा पुनः एक बार पूरे देश में शुरू हो गया है। वह चर्चा इसलिए शुरू हो गया है कि राज्यसभा में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जितना हम अंबेडकर 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 करते हैं, उतना अगर हम भगवान का नाम लें तो हमारा 7 जन्मों तक बेड़ा पार हो जाएगा। अब क्या, जितने भी विपक्षी दल के लोग थे, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग जो है बाबा साहब का इसे अपमान समझ करके मैदान में उतर गए। कांग्रेस ने इसे बाबा साहब का अपमान कहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी इसे बाबा साहब का अपमान बताया। बसपा ने भी सभी जिला मुख्यालयों पर बाबा साहब के इस अपमान को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करना शुरू कर दिया। और हमको लगता है कि 1991-92 में हुए आम चुनाव में अंबेडकर जी के हारने के बाद जो चर्चा हुई थी, उतना ही चर्चा जो है अब इस समय 2024 में हो रहा है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 2050 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। उस समय के जितने भी नेता थे, सभी लोग कांग्रेस में जाना पसंद करते थे। उसके बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए और पहली बार 35 सीटों पर चुनाव लड़ाया। अप्रत्याशित रिजल्ट आया। सिर्फ 2 लोग ही चुनाव जीत पाए। सारा सीट कांग्रेस जीत करके ले गई और उसमें खुद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए। गैर कांग्रेसी होते हुए भी पंडित नेहरू ने उनको अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया। चूंकि गैर कांग्रेसी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबा साहब अंबेडकर को पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। स्थिति यह बन गई कि 27 सितंबर 1991 को अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना वक्तव्य जारी करना था, लेकिन यह अलाउ नहीं हुआ। यह नियम भी है कि अगर कोई आदमी इस्तीफा देता है तो सदन में वह अपनी पूरी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, वो रख सकता है, इस्तीफा का कारण भी बता सकता है। लेकिन पहली लोकसभा में ऐसा कुछ हुआ नहीं। निजी कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निजी कॉन्फ्रेंस बुलाया और बुलाने के बाद जो है बातों को बताया कि हमने इस्तीफा क्यों दिया है, उस पर हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद से 2 चुनाव हुए, एक आम चुनाव 91-92 में हुआ और दूसरा बंबई के बांद्रा लोकसभा में उपचुनाव हुआ। और बंबई के बांद्रा लोकसभा में भंडारा लोकसभा में डॉक्टर अंबेडकर सदन में जीत करके जाना चाहते थे और 1994 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भंडारा लोकसभा से चुनाव लड़े, लेकिन उस बार भी उनको जो है करारा हार का सामना करना पड़ा। उस बार भी कांग्रेस प्रत्याशी से वो चुनाव हार गए। वो अलग का विषय है कि उनको राज्यसभा भेजा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को राज्यसभा भेजा गया, लेकिन लोकसभा जीतने का जो सपना उन्होंने देखा था और प्रथम लोकसभा में जो जीत करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाना चाहते थे, वह असंभव होते हुए नजर नहीं आया। लाख प्रयास करने के बाद यह माना जाता था कि उस जमाने में कांग्रेस में 1992 में या 94-95 में 54-55 में जो भी चुनाव हुआ, कांग्रेस अगर लाइन के पोल को भी खड़ा कर दे तो मुझे लगता था कि वो चुनाव जीत जाता था। ऐसे में कांग्रेस लहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को 2 बार हार का सामना करना पड़ा। और जो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के मन में था कि हम भारत के प्रथम लोकसभा में जीत करके जाएं, उस सपने पर पानी फिर गया। उनके ही सहयोगी नारायण एस काजोलकर ने चुनाव हरा दिया। नारायण एस काजोलकर जो है एक दूध के व्यवसायी थे और राजनीति में अनभिज्ञ थे। राजनीति से उनका कुछ लेना देना नहीं था, बहुत मुश्किल था, और राजनीति का कारा भी नहीं जानते थे। और ऐसे कटकाठी का नेता जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे हों, वहां कांग्रेस सिर्फ इसीलिए जीत गया कि कांग्रेस के टिकट पर नारायण एस काजोलकर को टिकट दिया गया था। बड़ी विचित्र विडंबना थी। बाबा साहब अंबेडकर दलित, कुचले समाज के अंतिम व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब रहा जब भारत में ईसाईयत की प्रचार कर रही मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। पंडित नेहरू खुद जीते जी भारत रत्न ले लिया। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मृत्यु के 30 साल बाद जब गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुए, तो भारत के प्रथम नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 30 साल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। इंदिरा जी को मिल गया, राजीव जी को मिल गया, मदर टेरेसा को मिल गया, पंडित नेहरू जीते जी भारत रत्न ले लिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि जो है बस 1990 सरकार में दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नेहरू जी कभी पसंद नहीं करते थे। अगर पसंद करते तो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कभी कांग्रेस प्रत्याशी नहीं देती। बाबा साहब अंबेडकर जब इस्तीफा दिया कानून मंत्री पद से, तो उन्हें सदन में बोलने का मौका मिलता, लेकिन न उन्हें सदन में बोलने का मौका दिया गया, न उन्हें भारत रत्न दिया गया मरने के बाद। नहीं, जब भी वो मुंबई उत्तरी से चुनाव लड़े या भंडारा से चुनाव लड़े, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया और दोनों बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा। ठीक 1991-92 में हार के बाद जो चर्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के हुआ था, आज वही चर्चा पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के सदन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद हो रहा है।
थोड़ा सा हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। किसी भी सूरत में दलित मतदाता को कांग्रेस अपने तरफ जोड़ना चाहती है। अच्छा मौका मिला और अच्छा मौका देख करके कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस अपमान को पूरे देश में एक जन आंदोलन के रूप में पारित करते हुए, खड़ा करते हुए नजर आई। हुआ भी नहीं, आम जनमानस का उस आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही, समाजवादी पार्टी भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उत्तराधिकारी, दलित शोषित वंचित समाज के अगुआ, उनकी लड़ाई लड़ने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर कांशीराम की शिष्या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती को भी लगने लगा कि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भुना रही है कि हमारे दलित मतदाता हमको छोड़ करके चले न जाए, और बसपा को भी कहीं न कहीं दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने और वोट खिसकने का जब उन्हें भय सताने लगा तो आनंद फानंद में जो है बसपा ने भी जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर दिया, सम्मान के लिए मैदान में कूद गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए लोग मैदान में कूदे हैं या उनका वोट बैग खिसक न जाए इसके लिए कूदे। कांग्रेस दलित मतदाता को अपने तरफ करना चाहती है, बसपा से दलित मतदाता छटक करके चले न जाए इसलिए बसपा भी परेशान है, और समाजवादी पार्टी भी पीडीए जो बनाया है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि किसी भी तरह से दलित जब तक मेरे साथ नहीं आएंगे सत्ता में आना संभव नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा और 2027 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बसपा, सपा तीनों का जो है, चंद्रशेखर रावण का भी जो है दलित मतदाताओं पर दृष्टि पड़ा हुआ है। ये सभी लोग जो है दलित मतदाताओं पर अपनी दृष्टिकोण को लगाए हुए हैं। सभी लोग चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि दलित मेरे साथ आ जाए, कांग्रेस चाहती है कि दलित मेरे साथ आ जाए, बसपा चाहती है कि जो दलित मेरे मतदाता, मेरे मूल मतदाता हैं जिनके ऊपर मैं राजनीति करती हूं, वो हमसे कहीं खिसक न जाए। और बसपा के ही मतदाताओं में सेध लगाने के लिए चंद्रशेखर रावण भी चुनाव मैदान में है। नगीना से सांसद भी हैं, नगीना बसपा की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। अब देखना यह है कि बसपा के मतदाता क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस या बसपा में रह जाते हैं या वो जो है चंद्रशेखर रावण के साथ चले जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जो इतना बड़ा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के पूरे देश में हू हल्ला मचाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है और सबको दलित मतदाता दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही।